हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार। आपका अपना चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट शेयर में स्वागत है। आप सभी को एक ऐसे गणित के टॉपिक के विषय में आज बताएंगे जो स्कूल कॉलेज से लेकर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति के जानने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के विषय में जानना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बना हो, यानी यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इसका कोण जो B है 90 डिग्री है, यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के साथ खड़ी भुजा यानी लंब डालने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब होती है। ये क्या भुजा होती है? लंब होती है। ये उस जिस पे त्रिभुज अड़ा होता है वो क्या होता है? आधार होता है। इसमें के सबसे बड़ी भुजा को, त्रिभुज का मतलब सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये जो है आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब यानी AB, आधार यानी BC का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। ये तो हमने 9th में पढ़ा था और इसको साबित भी किए थे। तो इसी चीज़ को हम लोग पहले यहाँ जानेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज से ही हम समकोण त्रिभुज को आसानी से समझ सकेंगे और सबको समझ करके और त्रिकोणमिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसे हम डिनोट करते हैं P से परपेंडिकुलर। I होता है आधार बेस B से, I होता है हाइपोटेनस H से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पहले इसको समझेंगे। प्रमेय से पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिए थे जो इस प्रकार है, यानी अभी बोल चुके हैं आप लोग, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि किसके बराबर है? P के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं B के स्क्वायर इक्वल टू H के स्क्वायर। तो अगर हमें त्रिभुज में P का मान निकालना हो तो P के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी P इक्वल रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी प्रकार B का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और H का मान निकालना हो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरह तो हमने तीनों मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए नॉर्मल बातें हैं इसका मान निकालने के लिए। आगे इसके बाद हम साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जानेंगे, क्योंकि साइन से ही इसका डिनोटेड है, जिसका इजाद आर्यभट्ट ने की थी। इसको हमने मान लेते हैं 30 डिग्री, और इसको मान लेते हैं हम 60 डिग्री, और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। क्योंकि प्रत्येक किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 80 डिग्री होता है, तो जब 90 है तो इसको 60 मानेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको 60 हमने मान लिया तो क्या हो गया? 30। हम तो इसको स्केल से बनाए नहीं, लेकिन जब ये 90 है तो ये शायद 30 और 60 भी हो सकता है, या 45 भी हो सकता है, या 60-30 भी हो सकता है। इस प्रकार कोई भी यही सभी संबंध इससे अलग होगा। तो फिलहाल अभी त्रिकोणमिति के लिए ये सब संबंधों को हम बता रहे हैं। अभी अब आप लोग क्या सेक्टर चीजें इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब इसके अगला टॉपिक आपका है, अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति, यानी अब जानेंगे, लिखेंगे साइन थीटा। इसे हम थीटा के रूप में भी लिखते हैं, साइन थीटा। साइन 30 डिग्री के ही मान लेते हैं, इधर से देखते हैं नीचे वाले से ही, साइन C या साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। तो लंब को हमने क्या लिखा? P, और कर्ण को क्या हमने लिखा? H, और उसके बाद होता है साइन का कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? आधार बटे कर्ण। तो हमने आधार को लिखा B और कर्ण को लिखा H। उसके बाद टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब का तो P, आधार का होता है B। साइन के उल्टा हम लिखते हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन है कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक अपोजिट कर्ण बटे लंब।
तो हम कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच, और लंब को पी। और इसका कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, किसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो एच बटे बी। अब जो 10 है कॉट, इसका अपोजिट होगा कॉट थीटा बराबर लिखेंगे किसका अपोजिट, tan का अपोजिट। तो आधार बटे लंब, इस सब का अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो आधार बटे लंब को हम क्या लिख सकते हैं, आधार को लिख सकते हैं हम b और लंब को p। अब देखिए तीनों के लिए एक रिजल्टेंट मान, हमने इसका सबका मान एक एक मान का प्रयोग करें। जैसे इसके लिए l, इसके लिए a, और इसके लिए l, और इसके लिए a, और इसके लिए l, और सब। अब नीचे वाले के लिए एक मान k, इसके भी लिए k, और इसके लिए इसके लिए a। तो हम इसे लिख सकते हैं लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे कर्ण, लंब बटे आधार। इस चीज का प्रयोग करके इसे तीन को निकाल सकते हैं। और ये तीनों के ऐसा ही करेंगे। ऊपर के लिए क्या है k, फिर ऊपर के लिए क्या है k, फिर इसके ऊपर के लिए क्या है l, a, और फिर इसके लिए नीचे के लिए क्या है l, फिर इसके नीचे के लिए क्या है a, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा l, काका बट्टे लंब, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। इन तीनों के लिए ऐसा हो जाएगा। तो इसको आसान में भी याद कर सकते हैं या फॉर्मूला के रूप में ही इसे याद कर सकते हैं। तो इससे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तब तक फिर इससे आगे हम कुछ और भी फॉर्मूला बता देते हैं। इसको इतना तब तक नोट कीजिए। इसके आगे बेस के रूप में तो इतना जान गए, फिर आगे हम बता देते हैं इसका आगे आपके लिए क्या हो सकता है। इसके आगे आप लोगों का फॉर्मूला होगा, एक नॉर्मल फॉर्मूला है जिसे शुरू होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस त्रिभुज के रूप में ही इसे बनाया गया है। इसको ही देखकर जैसे कि 1 कैसे होगा, आप सभी को हम इसका मान है रिजल्टेंट करके बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ, यहाँ देख लीजिए, पहले इसको हम साबित कर दें, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। साइन का भी बता चुके हैं आपका, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का प्रयोग करेंगे, यानी p बटे h का स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण b बटे h का स्क्वायर इक्वल टू 1 हमको लाना है। तो हम इसका p के स्क्वायर बटे h के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बटे h के स्क्वायर इक्वल 1, दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर, इस भाग देंगे तो 1 1 में गुना करेंगे p से तो p स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो 1 1 में गुना करेंगे b स्क्वायर से तो b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप सभी को इसके पहले हम बता चुके हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये जो है इतने के बराबर है, यानी हो गया h स्क्वायर बटे h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कट के भी 1 हो गया, यानी ये 1 के बराबर आ गया। तो ये इसी मान से सब फॉर्मूला निकला हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम आगे भी बता देना, फिलहाल इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने याद के लिए। आगे हम इस फॉर्मूला को, इससे आगे फॉर्मूला बनाएंगे तो बहुत से फॉर्मूला बनेगा। देखिए आप लोग इसके लिए इससे कितने फॉर्मूला बनाकर आप लोग हम दिखा दे रहे हैं। अभी इससे आगे अगला फॉर्मूला आपका हो जाएगा, साइन अगर हम यही रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर इधर हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इस पे से स्क्वायर हटाते हैं, उस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे से स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझिए एक फॉर्मूला हमने याद किया, कितना फॉर्मूला बन गया, 4 फॉर्मूला बन गया, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो पहला फॉर्मूला आप लोगों को दिए थे जिससे इतना फॉर्मूला बन सकता है। इसके बाद और भी फॉर्मूला है, फिलहाल दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसके बाद आप सभी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको भी हम साबित कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह किए हैं। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोग याद रखिए कि इसका मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, और इसको
इसको इधर रखेंगे तो उधर भी बट्टा में चला जाएगा, यानी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी इधर इसको बटा भेज दिया, गुना भेज दिया और इसको बटा भेज दिया, तो एक फार्मूला से यहाँ फिर भी 3 फार्मूला बन गया। फिर अगला जो है आप लोगों को लिख के बता दे रहे हैं, अगला जो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 नंबर से फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसको हम सेक को गुना में बदल सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इस प्रकार आपका, तो इसके बाद आप लोग का होगा फॉर्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो tan जो है इधर गुना में उधर बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी जो ये आप लोग का 4th नंबर था उससे भी 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा। यानी जब ये गुना में आया तो ये बट्टा में गया, और ये जब बट्टा में है तो ये गुना में रहेगा। तो इसी से 3 फार्मूला और बन गया। आपका नेक्स्ट फार्मूला हो सकता है, आपका नेक्स्ट फार्मूला जो होगा, आपका नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 5 है, हम इसको चेंज कर देंगे, यानी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे भी कुछ फॉर्मूला, अगर इससे खाली सेक थीटा बराबर बोलें तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसे और फॉर्मूला बना सकते हैं, या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस में वहाँ आ गया, ये आ गया माइनस में, इतना हो गया। यानी ये हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना फॉर्मूला हो जाएगा। आपका 6 फॉर्मूला हो सकता है, 6 नंबर फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट और भी फॉर्मूला है, और है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये जो है 6 नंबर। 7 नंबर हो जाता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर हमने त्रिकोणमिति की इतना फार्मूला अगर हमने याद कर लिया 7 टर्म्स, तो समझिए कि आप सबका बहुत से फार्मूला याद हो जाएगा। इसी से जुड़ी सभी फार्मूला पे आधारित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सबका आज बेस मतलब परिचय के रूप में त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट डे इससे बेसिक क्वेश्चन इस पर आधारित बनाएंगे हम लोग, और मेनी टाइप्स के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही।